अभी ऑटोप्सी फाइंडिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इंटरनल एग्जामिनेशन अपन देखेंगे। इंटरनल एग्जामिनेशन। अभी आप देखो, आपको चेंजेस ड्रॉनिंग की वजह से आपको लंग्स में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे वो देखना है अपने को। चेंजेस इन द लंग। पहली बात अपीयरेंस देखो। लंग कैसा दिखेगा? वॉल्यूमिनस, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा मतलब फुगा हुआ वॉल्यूमिनस दिखेगा। इडेमेटस दिखेगा। बलून्ड। वाटर लॉस एंड बल्जिंग। मतलब सीधी बात, इस सब का मीनिंग फूगा हुआ दिखेगा। बल्जिंग दिखेगा, बल्जिंग, वाटर लॉस, बलून, इडिमेटस एंड वॉल्यूमिनस। अभी लंग का जो सरफेस होगा, सरफेस पे आपको इंडेंशन ऑफ रिब दिखेंगे। अब लंग तो फूला हुआ है, तो वो जो फूलेगा तो रिब उसको प्रेशर उस पर अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से आपको रिब्स की इंडेंशन उस पर दिखेंगे। लंग आपको फील हेवी, डफी। डफी मतलब जो आप डफ बनाते हो, डफ जो आपको खाना रोटी बनाने के लिए जो डफ बनाते हो, वैसा हेवी डफी इन कंसिस्टेंसी, हेवी डफी इन कंसिस्टेंसी। एंड पीट्स ऑन प्रेशर बाय फिंगर। जब आप फिंगर से लंग को ऐसे पुश करते हो तो फिंगर का निशान बन जाता है, पीट बन जाता है, उसका पीट आपको दिखेगा। पीटिंग एरिया में जैसे पीट बनते हैं वैसा पीट मिलेगा आपको यहाँ पे। एंड लंग का जो कट सेक्शन है, इट विल ooze द फाइन कोपियस लेदरी फ्रोथ। ooze द फाइन कोपियस लेदरी फ्रोथ। फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में जो लंग रहेंगे, लंग आफ्टर लंग दे रिटेन द शेप। दे रिटेन द शेप, उसका शेप वैसा के वैसा रहेगा। पर साल्ट वाटर ड्रॉनिंग में जब वो लंग्स है, दे विल हेवी सैगी एंड बलून। दे विल बी हेवी सैगी एंड बलून। एंड और कट सेक्शन, इसको कट करोगे, कट सेक्शन, दे विल नॉट रिटेन द शेप। डज नॉट रिटेन द शेप। डज नॉट रिटेन द शेप। आपको मिलेंगे पॉल्ट ऑफ हिमरेज। पॉल्ट ऑफ हिमरेज क्या होता है मैं आपको बेसिकली डिस्क्राइब करता हूँ। पॉल्ट ऑफ हिमरेज मतलब दिस आर सब प्लूरल हिमरेजेस। सब प्लूरल, जो लंग्स का प्लूरा होता है, विसरल एंड पैराडाइल प्लूरा, जो आपका प्लूरा होता है, तो यहाँ पे आपको प्लूरा में हिमरेज मिलेंगे, छोटे छोटे हिमरेज मिलेंगे। पिन पॉइंट प्लूर हिमरेज एट द एंटीरियर सरफेस एंड मार्जिन ऑफ लंग्स। और एंटीरियर सरफेस एंड मार्जिन ऑफ लंग, लंग की जो मार्जिन होती है वहाँ पे आपको छोटे छोटे पिन पॉइंट हिमरेज मिलते हैं, जिसे अपन पॉल्ट ऑफ हिमरेज कहते हैं। पॉल्ट ऑफ हिमरेज क्यों होते हैं? ड्यू टू रप्चर ऑफ इंट्रा एल्यूलर पार्टीशन बिनीथ द प्लूरा। प्लूरा के नीचे जो इंट्रा एल्यूलर पार्टीशन होता है, उसमें रप्चर अगर आया, दो एल्यूला के बीच में जो पार्टीशन होता है उसमें अगर रप्चर हुआ, जिसकी वजह से पॉल्ट ऑफ हिमरेज बनते हैं। ट्रायलुलर पार्टीशन विद द प्लूरा। ओके। अभी आपको दो वर्ड समझना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू में 100% आते हैं। मुझे आया था इसलिए आपको बोल रहा हूँ। ओके। एमसीक्यू में हमारे पेपर में आया था। इम्फाइसीमा एक्विज्म एंड ईडिमा एक्विज्म। इम्फाइसीमा एक्विज्म एंड ईडिमा एक्विज्म। इम्फाइसीमा एक्विज्म इंडिकेट पर्सन वाज कॉन्शियस एंड स्ट्रगल फॉर लाइफ। आदमी जब डूब रहा था तब वो जिंदा था, डूब रहा था तब जिंदा था। इट स्टेट, तो इस कंडीशन में एम्फाइसीमा एक्विजिम में आपको लंग कैसे मिलेंगे? हेवी डफी स्पॉन्जी एंड वाटर लॉज, क्योंकि स्ट्रगल फॉर लाइफ हुआ है जिसकी वजह से पानी अंदर एंटर हुआ है। विल फील हेवी डफी स्पॉन्जी एंड वाटर लॉज। इडिमा एक्विजिम क्या होता है? इडिमा एक्विजिम कंडीशन में पर्सन पैसिवली इमर्ज विथ नो वायलेंट इफर्ट फॉर रेस्पिरेशन। मतलब पर्सन या तो अनकॉन्शियस था या फिर वो स्ट्रगल फॉर लाइफ अब्सेंट थे, मतलब उसने स्ट्रगल नहीं किया जिंदा रहने के लिए। तो पर्सन पैसिवली इमर्ज विथ नो वायलेंट एफर्ट फॉर रेस्पिरेशन इन वाटर। पर्सन इज अनकॉन्शियस। एडिमा एक्विजिम बताता है कि पर्सन इज अनकॉन्शियस। मतलब इस एडिमा एक्विजिम में आपको क्या मिलेगा? बस लंग में आपको फ्लूइड मिलेगा, स्टेट ऑफ मेयर फ्लडिंग ऑफ लंग, उसमें वाटर मिलेगा, लंग्स में वाटर मिलेगा, बट स्ट्रगल फॉर लाइफ उसका वन ऑफ द साइन है फ्रॉथ। फ्रॉथ नहीं मिलेगा आपको। नो फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ, नो फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ। वेट ऑफ लंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत जल्दी कंपेयर कर सकते हो। देखो, ड्रॉनिंग में जो वेट ऑफ लंग होता है इट कैन बी 600 to 700 ग्राम। 600 to 700 ग्राम। नॉन ड्रॉनिंग जो लंग्स होते हैं इट इज़ 370 to 540 ग्राम। 370 to 540 ग्राम। 370 to 540 ग्राम। ओके। अदर फाइंडिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, रेस्पिरेटरी पैसेज विल बी वाइटिश, वहाँ पे फ्रोथ मिलेगा, और आपको सैंड मड सिल्ट भी मिल सकता है। रेस्पिरेटरी पैसेज विल बी वाइटिश, फाइन फ्रोथ मिलेगा। ओके। अभी ब्लड ब्लड विल बी डार्क एंड फ्लूइड। फ्लूइड तो रहेगा एंड डार्क रहेगा। स्टमक, अभी स्ट्रगल ऑफ लाइफ में क्या होगा, पर्सन ने क्या पानी को स्वेलो करेगा, तो आपके स्टमक और प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन, नॉट डिस्टल, प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन,
एंड स्टमक में आपको पानी मिलेगा एंड आपको सैंड, मड, सिल्ट जो पानी में प्रेजेंट था वो भी मिल सकता है। अगर मिडल ईयर, आपके मिडल ईयर में आपको पानी मिलता है, वाटर फाउंड इन द मिडल ईयर, दिस क्लेम टू बी द पॉजिटिव प्रूफ ऑफ एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग। दिस क्लेम टू बी द पॉजिटिव प्रूफ ऑफ एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग। अभी देखो, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ऑफ लाइफ होता है, वायलेंट मूवमेंट होते हैं, तब आपकी मिडल ईयर में पानी पहुंचता है। सो इट इज़ अ साइन ऑफ एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग। वायलेंट रेस्पिरेटरी इफर्ट जब होते हैं तो वाटर इज फोर्स इन अ मिडल ईयर, वही मैंने आपको अभी बताया। अभी मिडल ईयर या फिर मैस्टर्ड एयर सेल में अगर हिमरेज मिलेगा आपको, मिडल ईयर या फिर मैस्टर्ड एयर सेल में आपको हिमरेज मिलेंगे, दिस आर वाइटल साइन। क्योंकि मिडल ईयर और मैस्टर्ड एयर सेल्स में हिमरेज कब बनते हैं? जब बैरोट्रॉमास, मतलब प्रेशर के डिफरेंस की वजह से अगर इंजुरी होती है, प्रोड्यूस ड्यू टू बैरोट्रॉमास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन मिडल ईयर एंड सराउंडिंग वाटर। मिडल ईयर और सराउंडिंग वाटर में जो प्रेशर डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से बैरोट्रॉमा, प्रेशर की वजह से इंजुरी होगी, और मिडल ईयर और मैस्टर ईयर सेल में आपको हिमरेज मिलेगा। दिस आर वाइटल साइंस, दिस आर वाइटल साइंस। अभी देखो, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में आपको ये लंग्स दिखते हैं दोनों। फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग कैसे दिख रहे हैं? वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस दिख रहे हैं आपको, वॉल्यूमिनस, बल्ज्ड, इडेमेटस, वाटर लॉज एंड बैलूनिंग, फूगे हुए दिखते हैं, फूले हुए दिखते हैं। ओके, अभी देखो 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 देखो, इस कंडीशन में लंग के प्लूरा पे आपको ये पेटिकल पेटिकल हिमरेज दिख रहे हैं। पेटिकल, सॉरी सॉरी, पेटिकल नहीं, पॉल्ट ऑफ हिमरेज, पॉल्ट ऑफ हिमरेज, पेटिकल नहीं, पॉल्ट ऑफ हिमरेज। इस कंडीशन में देखो आप, ड्रॉनिंग की वजह से क्या होता है, जो आपके पल्मोनरी एल्यूवलाई है वो क्या हो जाएंगे? डिस्टेंड हो जाएंगे। दिस आर डिस्टेंडेड पल्मोनरी, जो आपके एल्यूवलाई, दिस विल बी डिस्टेंडेड। तो यहाँ पे डिस्टेंड एल्यूवलाई दिख रहे हैं आपको, डिस्टेंड एल्यूवलाई दिख रहे हैं, डिस्टेंड एल्यूवलाई। और क्या हो सकता है, ये डिस्टेंड हो सकते हैं और डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, मतलब टूट फूट सकते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज डिस्ट्रक्टेड पल्मोनरी एल्यूवलाई, डिस्ट्रक्टेड पल्मोनरी एल्यूवलाई। अभी आप देखोगे फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में क्या होगा, आरबीसी का लाइसिस होगा, तो आरबीसी का लाइसिस दिखता है आपको, और आरबीसी कम हो जाएगी क्योंकि हीमोडाइल्यूशन। और जो साल्ट वाटर ड्रॉनिंग है, वहाँ पे आपको श्रंकन आरबीसी मिलते हैं, क्रीनेटेड या फिर श्रंकन आरबीसी, और आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, हेमाटोक्रिट इंक्रीज होता है। ओके,